in terms of supplies, in terms of essential commodities, in terms of ऑयल और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, या ओवरऑल सिचुएशन, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो या सड़कों की हो, उसके बारे में मैंने कहा कि आपको एक मैं ब्रीफिंग दूँ। मैं आपको इससे पहले कि डिटेल्स में जाऊं, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे जब से मौसम ख़राब हुआ है, इंक्लेमेंट रहा है वेदर, और जब से बर्फबारी का इतना सिलसिला रहा, उसमें आपने हमारी वक्तन फ़वक्तन निशानदही की उन एरियाज़ की तरफ जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रा एक्सपेडाइट करने की कोई ज़रूरत थी या सूरत से काम करने की जहां पे ज़रूरत थी, और आपकी निशानदही के बावजूद ही कि ये हमसे पॉसिबल हो सका कि उन एरियाज़ तक भी हम पहुँचे जहाँ पे हमारी किसी किस्म की कम रसाई हो या कुछ हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस साल की जो बर्फबारी है, आपने भी देखा होगा कि एक पूरा अनप्रेसिडेंटेड स्पेल तकरीबन रहा। इतनी बर्फबारी मैंने भी कई सालों के बाद देखी, कई डिकेड, एक डिकेड नहीं, डिकेड से भी बहुत ज़्यादा अरसा के बाद ऐसी बर्फबारी हुई जहाँ पे ना सिर्फ सिटी में बल्कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं और अपर रीचेज में तकरीबन 9 से 10 फुट तक बर्फ रही। और इस चैलेंज को, जो वेदर का ये जो चैलेंज था, इंक्लेमेंट वेदर का और बर्फबारी के चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, उसकी आप लोगों ने जो तारीफ की और जो आप लोगों ने उसकी निशानदेही की, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमीडिएटली जब बर्फबारी हुई, उसके बाद तमाम उस इतनी ज़्यादा बर्फबारी जो कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन चलती रही 2 स्पेल्स में, उसकी वजह से जो एक्यूमुलेटेड स्नोफॉल था, आपको पता है कि 9-10 फुट तक भी चला गया, और मेन सारे जो रूरल एरियाज थे वो तकरीबन बंद होने के दहाने पे आ गए। लेकिन हमारी ड्रिल और इसमें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नर साहब, एडवाइजर्स और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो वक्तन फवक्तन यहाँ पे जो डायरेक्शंस दी, उनको रिव्यू किया, उसके नतीजे में हम एड्रेस कर सके इस पूरे बुरहान और इस चैलेंज को। आपको मैं बताऊं कि इमीडिएटली आफ्टर द स्नोफॉल, जिस वक्त स्टॉप हुआ, इन ए स्पैन ऑफ 19 आवर्स हमारी प्रायोरिटी एक ही, जितनी भी रोड्स थी वो सारी हम कनेक्ट कर चुके थे, और 2 दिन के अंदर अंदर हम तकरीबन 90% रोड्स जो हैं पूरी वैली में कनेक्ट कर सके। आज तो हम उस स्टेज पे खड़े हैं जहां तकरीबन बारिंग गुरेज या मच्छल और जो ये है 2 एरियाज कुपवाड़ा के, मच्छल और ये टांगधार, उनके अलावा सारे एरियाज जो हमारे टोटली कनेक्टेड हैं, चाहे वो लेटरल रोड्स हो या मेन रोड्स हो या नेशनल हाईवे हो या कोई और रोड्स हो, सारी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारे को कोई भी परेशानी नहीं है कम्यूट करने में लोगों को, और लोग जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो इस वक्त तकरीबन काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जैसे जब बर्फबारी हुई, देर बाद पहले दिन रूरल एरियाज में पावर डिस्ट्रप्शंस हुई, और हमारा जो 1250 मेगावाट है वो कम होके 600 पे आ गया था। लेकिन इन ए मैटर ऑफ अगेन 10 आवर्स टू 12 आवर्स हमने उसको वापस 1100 पे लाया, और आज हमारा पूरा 1250 मेगावाट जो है वो हमारी वैली में जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारे जो पूरे जो लाइंस हैं वो थ्रू हैं, सर्किट्स पूरे ठीक हैं, और ग्रिड्स जो हैं और स्टेशन जो हैं वो पूरा नॉर्मली काम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ एरियाज में मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर डैमेजेस इंसिडेंस ज़्यादा था, 500 के करीब हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हुए, जहाँ पे लोकली वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हुई, लेकिन उनको भी इमीडिएटली एड्रेस किया जा रहा है। दिल्ली के तकरीबन 40 से 50 ट्रांसफार्मर जो है वो हम डिफरेंट वर्कशॉप जो